नमस्कार। इंसाइडर लाइव के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। आरजेडी की तरफ से आज जदयू पर बड़ा इल्जाम लगाया गया। ये कहा गया कि कोई 4 लोग ही जदयू को चला रहे हैं। बकायदा शक्ति यादव है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता। उन्होंने बकायदा नाम लिया जदयू में उन लोगों का, चाहे अशोक चौधरी हो चाहे ललन सिंह हो। ये बातें हम नहीं बल्कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। इसके बाद आप देखिए कि कई तरीके की गतिविधियां बिहार में चल रही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन से जितन राम मांझी ने अब भागे भागे पहुंचे अमित शाह से मुलाकात करने, क्योंकि सीट जो है जितन राम मांझी को चाहिए 40 सीट, जो कि बीजेपी देने के मूड में नहीं लगती है, क्योंकि चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है और जदयू को तो अच्छी खासी सीटें चाहिए। तो सिर्फ जितन राम मांझी पे इतनी सीटें इन्वेस्ट करने के मूड में बीजेपी नहीं लग रही है, इसलिए जितन राम मांझी भागे भागे पहुंचे अमित शाह से मिलने। अब अमित शाह से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद हो सकता है कि कुछ आए तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद बता दें कि जितन राम मांझी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो वहां पर एनडीए के खिलाफ जो है जितन राम मांझी ने बात की। जितन राम मांझी ने ये कहा कि एनडीए में जो है हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमको सब जल्दी जल्दी हटा दिया। 9 महीना हम मुख्यमंत्री थे तो सबको डर लग गया कि हम कितना काम करेंगे, इसलिए हमको जल्दी जल्दी जो है वो सब लोग हटा दिया। जितन राम मांझी ने ये बातें कही। जितन राम मांझी ऐसा लग रहा है कि एनडीए से बगावत कर रहे हैं, हालांकि उनके शब्द जो है ये जाहिर कर रहे हैं। अब जितन राम मांझी तो हमेशा से बोलते आए हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कब राजनीति में कुछ भी बदल जाता है इसको कोई कह नहीं सकता है। लेकिन जितन राम मांझी आज भागे भागे पहुंचे हैं नीतीश कुमार से, माफ करिएगा, अमित शाह से मुलाकात करने। इसके बाद महागठबंधन में भी देखिए अब पेच फंसेगा सीट बंटवारे को लेकर। मुकेश सहनी जो है वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कल आपको बता दें कि कल एक बैठक तेजस्वी यादव के कहने पर सब लोग पहुंच रहे हैं। राबरी आवास पर यह बैठक कल रखी गई है। राबरी आवास पर कल सब कोई पहुंच जाएगा और वहां पर एक बड़ी बैठक होगी। तेजस्वी यादव भी होंगे। हो सकता है कि लालू यादव भी इस बैठक में मौजूद हो, क्योंकि लालू यादव अब ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में जो है लालू यादव अब एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं और कल ही जो है वो डिस्चार्ज हो गए और सबसे पहले अपनी बेटी मीसा भारती के यहाँ पहुंचे हो और अब वहां पर कुछ दिन आराम करेंगे। हो सकता है कि क्योंकि चर्चाएं थी कि कल की बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे, तो हो सकता है कि कल आए या फिर कुछ दिन और दिल्ली में ही रहे। लेकिन परसों जो महागठबंधन की बैठक है कांग्रेस में सदाकत आश्रम में, उसके पहले आरजेडी की एक बड़ी बैठक रखी गई है राबरी आवास पर। तो वहां पर सब लोग कल होंगे। चर्चा होगी सीएम फेस पर, कितनी सीटें जो है वो लेनी होगी, कितनी सीटें देनी होगी, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। आरजेडी अपना जो है प्लान डिस्कस करेगी और उसके बाद परसों जो है वो 24 तारीख को औपचारिक मीटिंग है कांग्रेस में सदाकत आश्रम में, जिसमें मुकेश सहनी भी होंगे। अब और आज की अगर खबरों में बात करें तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे गतिविधियां तेज हो रही है। इधर देखिए पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी ऐलान कर दिया है। वो जो लोकसभा में जो पवन सिंह है वो काराकाट से चुनाव लड़े और उस दौरान पत्नी ज्योति सिंह भी उनके लिए प्रचार प्रसार करती दिखी। तो अब बार बार जब ज्योति सिंह का वहां जाना होता है, बार बार जब ज्योति सिंह वहां जाती है, तो मीडिया कर्मियों ने आकर उनसे पूछी ले कि क्या आप यहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र में कहीं से भी मुझे टिकट दिया जाए तो मैं सीट निकाल लूंगी। इस बात का दावा कर दिया ज्योति सिंह ने और साफ साफ ये भी कह दिया कि उनसे पूछा गया कि किस गठबंधन में आप शामिल होंगी, तो इस पर ज्योति सिंह ने कहा कि कोई भी गठबंधन हो, काम तो सब गठबंधन करती है, जहां से भी टिकट मिल जाए। लेकिन अब बीजेपी में शामिल होंगी ज्योति सिंह या आरजेडी में शामिल होंगी, इसको लेकर अभी सवाल है कि आखिर ज्योति सिंह किधर जाती है। पवन सिंह को भी लेकर चर्चाएं तेज थी कि बीजेपी से तो अब हट गए, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन फिर से उनको बीजेपी बुला रही है और फिर से बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह मिलकर किसी सीट से, क्योंकि अब धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं ऐसे ऐसे ये चीज शुरू हो रही है। इधर मुकेश सहनी ने सभी जो अफवाहों पर विराम लगा दिया है। भाजपा की तरफ से कहनाम था, दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात रात के अंधेरे में हुई है, रात के अंधेरे में मुकेश सहनी उनसे मिले हैं। इस पर मुकेश सहनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज वो किशनगंज पहुंचे थे, वहां उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भाजपा हमको बुला रही है क्योंकि मेरे बिना वो सरकार नहीं बना पाएगी, इसीलिए भाजपा हमको बुला रही है।
भाजपा के बुलाने से कुछ नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, महागठबंधन में ही रहेंगे। अब 24 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुकेश सैनी किधर है। हालांकि अभी तो फिलहाल वो इधर ही रहने की बात कर रहे हैं महागठबंधन की। सीट बंटवारों को लेकर अब धीरे धीरे जो है सब कुछ क्लियर होने वाला है। इधर नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल जदयू कार्यालय आज पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जदयू में जो है आना पड़ेगा, नहीं तो जदयू का सफाया हो जाएगा। अब गोपाल मंडल के इस बयान के बाद बिहार में सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया कि आखिर निशांत को लेकर जदयू के गोपाल मंडल ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि गोपाल मंडल जो है अक्सर इस तरीके का बयान देते हैं जो कि विवादों में जो है आ जाते हैं गोपाल मंडल। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को लेकर, निशांत को लेकर फिर से गोपाल मंडल ने ये बयान दे दिया और गोपाल मंडल के इस बयान के बाद ये चर्चाएं होने लगी कि क्या निशांत की एंट्री जल्दी होने वाली है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले निशांत प्रचार प्रसार करेंगे। अब इन सभी चीजों को लेकर जो है वो बातें शुरू हो गई। लेकिन गोपाल मंडल जो है फिलहाल अभी इस पर जो बयान दिया, इसके साथ ही पप्पू यादव भी पटना पहुंचे थे आज। साफ साफ कह दिया उन्होंने कि चिराग पासवान का बस इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। अब जो है वो कह चुके हैं कि केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता है। चिराग पासवान अब बीजेपी में, बीजेपी उनको सीएम चेहरा घोषित कर सकती है, इस तरीके के कयास थे। लेकिन गोपाल मंडल जो है उन्होंने कहा कि निशांत जो है वो जदयू में नहीं आएंगे तो उसका सफाया हो जाएगा। तो इस माफ करिएगा, जो निशांत के बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि निशांत का बस बीजेपी यूज कर रही है, जो पिछली बार भी की थी। धीरे धीरे जब यूज हो जाएगा तो बीजेपी फेंक देगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई अपनी पूंजी नहीं है। तो जैसे जैसे चुनाव आ रहा है कटाक्ष हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजियां हो रही है, सिर्फ एक दूसरे पे ही नहीं, विपक्ष और पक्ष में ही नहीं, यहाँ अपने गुट में भी बैठे लोगों में भी बयानबाजियां हो रही है। अपने गुट में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब कल तेजस्वी यादव ने मीटिंग रखी है राबड़ी आवास पर। क्या कुछ होगा उस मीटिंग में आपको बताएंगे। जीतन राम मांझी की मुलाकात हो रही है अमित शाह से, उसमें क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन इस लाइव के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।